Good morning, students. Good morning to all. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का डिफेक्टिव आई तक पढ़ा था। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बच्चा जरा चैट में लिख करके भेजो। लास्ट टॉपिक हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसका करेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जरा सेंड करो खुशी। डिफेक्टिव आई और डिफेक्ट्स, आशिका राज, डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आज इसको एक बार हम लोग फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, वंस अगेन इसको हम लोग ठीक। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोगों ने पढ़ा है देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 3 काइंड्स का डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है। पहला, जिसको कहते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इन दिस केस आवर आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। मायोपिया में हमारा आई नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है, फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। एंड this defects of vision is arise in our eye due to elongation of eyeball. eyeball का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। eyeball का साइज जो है वो elongated हो जाता है। और दूसरा रीजन होता है eyeball जो है elongated होने के कारण आई लेंस ठीक हो जाता है। There are two causes for myopia. First is elongation of eyeball. eyeball का elongation हो जाता है, eyeball का साइज बड़ा हो जाता है। दूसरा, eyeball जो है वो ठीक हो जाता है ड्यू टू थिकनेस ऑफ आई लेंस। ड्यू टू these reasons आई नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है? वो रेटिना से बिफोर बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दिस इज मायोपिया। ये मायोपिया है और इमेज जो है वो रेटिना से बिफोर बन जाता है। इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना। वीडियो सबको दिख रहा है ना क्लियर? ये जो पिक्चर है सबको दिखाई पड़ रहा है? इट इज क्लियर टू ऑल? आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा ठीक है, वीडियो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। आप वीडियो क्लियर दिख रहा है? वीडियो इज नॉट क्लियर। नेटवर्क इशू इन द स्कूल। मायोपिया ये जो है ओके आ जाएगा, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो, पहला केस में इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बन जाता है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इमेज फॉर्म
बिफोर द रेटिना। इमेज जो है वो रेटिनास पर नहीं बनता है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है इलांगेशन ऑफ आईबॉल के कारण। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंस, concave lens of appropriate focal lens is used to correct this defect of vision. This defect of vision को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, दिस इज कॉन्केव लेंस। तो ये कॉन्केव लेंस का, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया का करेक्शन करने के लिए। दिस इज कॉन्केव लेंस, जो कि बीच में जो है वो थिन है और एज जो है इसका थिक है, किनारा जो है वो थिक है, मिडिल पोर्शन जो है, बीच का पोर्शन जो है वो थिन है कॉन्केव का। ठीक है, नाउ वीडियो इज कमिंग, साउंड इज ऑडिबल। ओके, खुशी कुमारी, थैंक यू। आदित्य प्रकाश, तो ये कॉन्केव है। ये लेंस का यूज करने से ये लेंस क्या करता है, दूर का इमेज जो नहीं देख पाते हैं उसको रेटिना पर कन्वर्ज करता है, उसको रेटिना पर कन्वर्ज करता है। और यहाँ पर ये देखो, ये जो कॉन्केव लेंस लगा है, यहाँ पर ये कॉन्केव लेंस लगा है, ये कॉन्केव लेंस दूर से जो रे आता है उसको यहाँ पर आई लेंस के द्वारा कन्वर्ज होकर के ये रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जब ये रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, तो हियर कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, concave lens of appropriate focal lens is used to correct this defect of vision. ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग इसको रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। In this case, our eye can see far object but not able to see nearby object clearly. In this case, our eye can see far object but not able to see nearby object. इस डिफेक्ट ऑफ विजन के कारण हम लोग ठीक से बुक नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, टेलीविजन वगैरह देखने में भी दिक्कत होती है। तो these are the problems arise due to hypermetropia or farsightedness. Reason is just opposite of myopia. myopia का ठीक रिवर्स इसका रीजन होता है। फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ eyeball. eyeball became small. eyeball का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, eyeball became small. And second reason is due to excessive thinness of eye lens. eye lens became thin. तो दो रीजन है हाइपरमेट्रोपिया का। पहला, eyeball became small and eye lens became thin. Due to these reasons, image formed after the retina, not on the retina. इमेज रेटिना पर नहीं बनता है, इमेज रेटिना से बाहर बनता है। And we know that when image not formed on the retina, no message is sent to the brain and we cannot see the object. इस केस में इमेज रेटिना से बाद बनता है, आफ्टर द रेटिना बनता है।
यहाँ पर देखो इसका डिफेक्टिव आई का डायग्राम। दिस इज द डिफेक्टिव आई ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिक आई का ये डिफेक्ट ऑफ विजन है कि रेटिना से इमेज रेटिना से बाहर बन रहा है। हियर इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना। आई बॉल का साइज इनोवेटेड हो गया, जिसके कारण इमेज रेटिना से बाहर बन रहा है। इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया appropriate size or appropriate focal length of convex lens is used। देखो ये convex lens है। this is a convex lens which is thin at edge and thick at middle। जो बीच में मिडिल में थिक होता है और एजेज जो इसका थिन होता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। दिस टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज को कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन करता है, और जब इमेज रेटिना पर बनता है देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ब्रेन को मैसेज जाता है और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है? माय ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? काइंडली सेंड योर फीडबैक थ्रू चैट। ओके, खुशी कुमारी थैंक यू, साक्षी थैंक यू। नेक्स्ट, थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। थर्ड डिफेक्ट ऑफ विजन यहाँ पर तो ही दिया हुआ है, इसका करेक्शन जो किया गया है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ये कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करेक्शन किया गया है। और करेक्शन करने के बाद कॉन्वेक्स लेंस को लगाने के बाद इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज को कॉन्वेक्स लेंस जो है ये रेटिना पर, यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स लेंस इमेज को रेटिना पर इसको कन्वर्ट करके इमेज को बना रहा है। इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक है। इमेज रेटिना पर बनता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज। एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने की। नाउ थर्ड काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, दिस इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मोस्ट कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन, सबसे ज्यादा कॉमनली यही पाया जाता है, प्रेस बायोपिया। इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस, person not able to see near as well as far object. In this situation, in this case, person not able to see near as well as far object. Person ना तो नजदीक का ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ना ही दूर का ऑब्जेक्ट को देख सकता है। रीजन इज फेल्योर ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन का फेल्योर होना। पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है, टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, आई चेंज इट्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है अपना फोकल लेंथ चेंज करता है टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड power of accommodation. The power of accommodation is done with the help of ciliary muscles. Ciliary muscles के help से आई लेंस अपना थिकनेस और थिननेस चेंज करता है।
फोकल लेंथ को चेंज करता है। जब दूर का ऑब्जेक्ट को देखना होता है, we stress our eye. In this situation, eye lens became thin. When we see nearby object, eye became relaxed. In this case, eye lens became thick. This is done by ciliary muscles. Flexible muscles होता है ciliary muscles, उसके हेल्प से आई लेंस अपना साइज चेंज करता है, थिकनेस और थिननेस चेंज करता है, और इसी से पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, एंड वी कैन सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट विद द सेम क्लियरिटी। बट ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन कैसे फेलियर होता है? आई लेंस जो सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, सिलियरी मसल्स एक फ्लेक्सिबल मसल्स है, ड्यू टू वेरियस रीजन इट बिकेम हार्ड। When it became hard, eye lens cannot change its focal length. Various reasons से eye lens अपना thickness और thinness change नहीं कर सकता है, due to the hardness of ciliary muscles. Ciliary muscles जब hard हो जाता है various reason से, तो eye lens अपना focal length change नहीं कर सकता है, और हम लोग person not able to see near as well as far object, पर्सन नजदीक का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट किसी को नहीं देख सकता है ठीक से। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्ट बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए, प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब दो प्रकार का लेंस मिला हुआ आता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। जनरली लोगों को यही डिफेक्ट ऑफ विजन होता है और उनके स्पेक्टिकल में बायफोकल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी लगा होता है और कॉन्केव लेंस भी लगा होता है। और जब उनको दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आई और स्पेक्टिकल में ऊपर में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, जब फार ऑब्जेक्ट देखना होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, और जब नजदीक का ऑब्जेक्ट को देखना होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो कॉन्केव लेंस का यूज होता है। यहाँ पर बायफोकल लेंस, अगर ये कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों लेंस को मिक्स करके कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इस प्रकार से दोनों फोकल अलग अलग फोकल लेंथ का, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसके आधार पर इस तरह का कॉन्वेक्स और नीचे ये कॉन्केव दोनों लेंस को लगा करके स्पेक्टिकल बनता है और प्रेस बायोपिया को ठीक किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक और डिफेक्ट ऑफ विजन। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। यहाँ पर मेनली 3 प्रकार का डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, ठीक है। अब जो है एक चौथा प्रकार का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, और ये 4th काइंड्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन जो है ये ओल्ड एज में होता है लोगों को, ओल्ड एज में। दिस इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ये भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन ही है। कैटरैक्ट अराइज इन ओल्ड एज। जब ओल्ड एज होता है लोग का, तो ऐसे कंडीशन में आई लेंस बिकेम ओपेक एंड हेजी। आई लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट है और वेरियस रीजन से आई लेंस ओपेक हो जाता है, जिसमें मेन रीजन है फैट का लेयर आई लेंस के ऊपर में जमा हो जाता है। When eye lens is covered by layer of fat, eye lens became opaque। और जब लेंस ओपेक हो जाता है तो फिर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और उसी ट्रांसपेरेंसी के कारण वो इमेज का फॉर्मेशन करता है। जैसे लेंस है, देखो ये लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट लेंस है। अगर इसको हम ओपेक कर देंगे, कलर कर देंगे, तो ये लेंस काम नहीं करेगा। तो ये लेंस जो है हमारे आई में, ये लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आई।
और वेरियस रीजन से ये लेंस क्या हो जाता है, फैट का लेयर इस पर जमा हो जाता है। ये लेंस पर जब फैट का लेयर जमा हो जाता है तो ये ओपेक हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में आई लेंस जो है काम करना बंद कर देता है, एंड पर्सन नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। आज के डेट में कैटरेक्ट का बहुत ही आसान ट्रीटमेंट आ गया है, अल्ट्रासाउंड सर्जरी। पहले ये चीड़ फाड़ होता था, ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आज ये आसानी से अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट के द्वारा कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव डिफेक्टिव लेंस इज रिमूव। अल्ट्रासाउंड सर्जरी के द्वारा डिफेक्टिव लेंस को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का आर्टिफिशियल लेंस को आंख में लगा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, एंड देन आफ्टर फ्यू डेज पर्सन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट नॉर्मली। और कुछ दिन के बाद बच्चे लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो विजन उनका वापस हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। इफ लेंस इज पार्शियली डैमेज, अगर लेंस जो है पार्शियली डैमेज है, पूरी तरह से डैमेज नहीं है, थोड़ा लेयर जमा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अल्ट्रासाउंड सर्जरी के द्वारा लेंस का सफाई किया जाता है, फैट का लेयर को हटा दिया जाता है, और आई लेंस, हमारा ओल्ड आई लेंस जो है, ओरिजिनल जो है, वो फिर से काम करने लगता है। इस प्रकार से हम लोग फिर से देख सकते हैं, फिर से विजन को रिस्टोर कर लिया जाता है। कैटरेक्ट का आज के डेट में ट्रीटमेंट बहुत आसानी से होता है। ठीक है, तो ये कैटरेक्ट है। तो ये दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम लोग का जो है इस चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई स्टार अपीयर ट्विंकलिंग, and various questions will be arise in this topic. First we will start dispersion of light. यहाँ पर देखो dispersion of light। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? व्हाइट लाइट, white light is mixture of 7 component color. White light is a mixture of 7 component color. This is proved by सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने इसे बतलाया है, प्रूव किया है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है। When white light incident on a glass prism, when white light incident on a glass prism, white light is splitted into 7 component color. It is splitted into 7 component color and form a colorful band on the screen. This colorful band is called spectrum, and this phenomenon is called dispersion of light. Dispersion of light का यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखते हैं।
when white light incident on a glass prism, it is split into 7 component color and form a colorful band on the spectrum. स्पेक्ट्रम पर एक कलरफुल बैंड बनता है, ये 7 कलर का बैंड बनता है और ये 7 कलर है VIBGYOR. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. यहां पर हमने जो लिखा है यहां पर जो हमने लिखा है वो वियोर लिखा है, VIBGYOR. नीचे से VIBGYOR. सबसे टॉप पर जो कलर है वो R है, रेड है. सबसे बॉटम में जो कलर है वो V है, वायलेट है. तो 7 कलर का एक कलरफुल बैंड बनता है. दिस कलरफुल बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड दिस होल फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. यहां पर ग्लास प्रिज्म देखो कैसे बनेगा. ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है. तो तुम लोग यहाँ पर देखो एक ग्लास प्रिज्म का कितना फेस होता है, नंबर ऑफ सरफेसेस कितना होता है बताओ. चैट बॉक्स में भी लिख करके भेजो एक ग्लास प्रिज्म में कितना फेस होता है. सेंड योर आंसर थ्रू चैट. स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फेसेस हैव ए ग्लास प्रिज्म. एक ग्लास प्रिज्म को कितना फेस होता है. नंबर ऑफ फेस बताओ. 2 रेक्टेंगुलर, 3 ट्रायंगुलर. आशिका राज 5. गुड. खुशी का भी आंसर आया है. 3 + 2 5 कर दो. ओके खुशी 5 फेसेस. गुड. Only 2 students have sent their feedback. और भी स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए. ये चैप्टर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये सिलेबस में डिलीटेड है. यस वी नो डिलीटेड है, लेकिन आगे चल के तुम साइंस अगर पढ़ने वाले हो तो फिर तुम बहुत मिस करोगे उस समय. ये चैप्टर अभी नहीं पढ़े रहोगे 10 में. ओके दिव्यांशु राज, इसलिए हमें टाइम है, इनफ है. हम लोग का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, पेंडेमिक में भी चल रहा है, तो हम लोग पूरा सिलेबस क्यों ना डिस्कस करें. ओके देखो ये ग्लास प्रिज्म है स्टूडेंट्स, ये ग्लास प्रिज्म है और ये ग्लास प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस तुम गिन सकते हो इस प्रकार से. 1 2 3 4 और ये नीचे जो है 5. तो ये जो है ग्लास प्रिज्म है और ये ग्लास प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस जो है 5 होता है. ओके दिव्यांशु, तो ग्लास प्रिज्म में तुम लोग को ये सब एक्टिविटी भी कराए हैं कलरफुल. तुम लोग इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी किए हो और भी स्कूल खुलने के बाद वापस भी इसको करोगे, रिपीट करोगे. तो ये ग्लास प्रिज्म है और इसमें 7 ये 5 फेस है. और इसी ट्रायंगुलर फेस पर हम लोगों ने वहां पर लाइट को इंसिडेंट किया है. इसी ट्रायंगुलर फेस पर हमने लाइट को इंसिडेंट किया है और लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड हो गया है. VIBGYOR सबको दिखाई भी पड़ रहा है.
रेड कलर का बेंडिंग सबसे कम हो रहा है क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए वायलेट कलर का बेंडिंग सबसे ज्यादा हुआ है। तो तुमको याद रखना है, लार्जर द वेवलेंथ लेस द बेंडिंग, स्मॉलर द वेवलेंथ मोर द बेंडिंग। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में 7 कलर का कलरफुल बैंड बनता है। और ये 7 कलर का कलरफुल बैंड जो बनता है, इसमें 3 कलर जो है ब्लू ग्रीन रेड, जिसको प्रोमिनेंट कलर कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं, आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3 कलर हमें आसानी से दिखाई पड़ते हैं। बाकी कलर जो होता है वो लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है। उसको देखने के लिए हमें या तो मैग्नीफाइंग ग्लास का जरूरत पड़ेगा, या नेचुरल रेनबो जो बनता है उसमें कलर को काउंट करने के लिए हमें टेलीस्कोप का जरूरत पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है when sun rays passes through the teeny droplets of water hanging in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो टीनी ड्रॉपलेट्स वाटर हैंगिंग करता है, खास करके जस्ट आफ्टर रेन, when sun rays passes through the teeny droplets of water hanging in the atmosphere, white light is split into 7 component color and form a colorful band in the sky. This colorful band is called rainbow, and this phenomenon is called dispersion of light। ये होल phenomenon जो है वो dispersion of light कहलाता है। और कलरफुल बैंड जो कलरफुल बैंड स्काई में बनता है वो रेनबो कहलाता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का नेचुरल एग्जांपल है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मैनमेड एग्जांपल है। न्यूटन ने अपना न्यूटन डिस्क दिया, एक सर्किल को 7 भाग में बांट करके उसको यही 7 कलर से कलर कर दिया और उसको तेजी से घुमाया गया, तो वो 7 कलर जो है वो व्हाइट कलर दिख रहा है। रीजन क्या है बताओ? न्यूटन ने इसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क, VIBGYOR। एक सर्किल लेकर के उसको 7 कलर से कलर करके बहुत तेज से घुमाते हैं, उसको रोटेट करते हैं काफी तेजी से। अगर फैन है तो फैन का बीच में लगा देते हैं और फैन ऑन कर देते हैं। बहुत तेजी से जब घूमता है तो ये 7 कलर जो है, हाँ खुशी हाफ दिखता है कर्व के कारण। ये जो है ना होल, इस ओवल शेप में, ये अर्थ जो है ओवल शेप में है ना, इसीलिए वो कर्व में दिखता है और हाफ दिखता है। उसके बाद वो नीचे जो स्काई का पोर्शन नहीं होता है, इसलिए वो कर्व दिखता है। तो VIBGYOR, ये अगर 7 कलर से है, इसको बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, ये 7 कलर नहीं दिखता है। ये हमें, ये न्यूटन डिस्क में हमें जब इसको काफी तेजी से घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, फैन में लगा दो, तो ये जो है 7 कलर में नहीं व्हाइट कलर में दिखता है। रीजन स्पीड, ड्यू टू हाई स्पीड। तो लाइट का भी स्पीड जो है वो बहुत एक्सेसिव है, ट्रिमेंडस स्पीड से लाइट प्रोपेगेट करता है, इसलिए ऑल 7 कलर इसका जो है, ऑल 7 कलर्स appear white, so sun rays appear white। इसलिए सन रे जो है वो व्हाइट दिखता है। 7 कलर में वो तभी दिखता है जब उसको ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं और वो 7 कलर में डिवाइड होता है। इट स्प्लिटेड इनटू 7 कंपोनेंट कलर एंड फॉर्म ए कलरफुल बैंड।
This colorful band is called spectrum, and this whole phenomenon is called dispersion of light. अब मीटिंग 1 मिनट से कम बचा है, डिस्कनेक्ट होगा, फिर कल हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का रिमेनिंग पार्ट को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सम अदर टर्म्स ऑफ कलरफुल वर्ड का रीड करेंगे। तुम लोग बुक में इसको रीड करना, चैप्टर को रीड करना एनसीईआरटी बुक या अदर बुक से। ओके, इसको रीड करोगे और